पिछले अध्याय में या पिछली वीडियो में आपने भारतीय रेल में उन्नत सूचना प्रणाली के द्वारा मेंटेनेंस में, चाहे वो ओपन लाइन हो, चाहे वर्कशॉप हो, एफएमएम, सीएमएम और वॉइस के विषय में जाना। अब हम एफएमएम के लाभदायक मूल्यों का, लाभदायक वैल्यू का और लाभदायक विधियों का किस प्रकार किसी फ्रेट मेंटेनेंस डिपो में, क्योंकि एफएमएम फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है, ये जो 2015 के बाद सर्वत्र भारत में, सर्वत्र रेलवे के फ्रेट स्टॉक डिपो में अनवरत निरंतर प्रगति पर कार्य कर रहा है, कार्य को सुगम बना रहा है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि फ्रेट स्टॉक डिपो की मुख्यतः ट्रेन ड्यूटी में रेक अराइवल के बाद या यार्ड में रेक रिसीव होने से उसकी T431 मीमो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, अब वॉइस के माध्यम से हमें जो मिली है, उसका यार्ड में मेंटेनेंस की क्या प्रक्रिया है, क्या एफएमएम के यार्ड या रेक मेंटेनेंस की क्या फंक्शनलिटीज है, किस प्रकार वो काम करता है और किस प्रकार हम उसका पेपरलेस एक डिजिटलीकरण करते हैं, जो कि एक निश्चित सीक्वेंस से, एक व्यवस्थित ढंग से संपूर्ण फ्रेट डिपो की भारतीय रेल के एक सारे काम होता है और एक क्लिक में किस प्रकार हमें सब कुछ प्राप्त होता है। आइए इस विषय में पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे यार्ड या रेक मेंटेनेंस मॉड्यूल क्या है। अब हम एक बात जो आपको मैंने इतना बताया, ये आपने पर्सनल कंप्यूटर से लॉगिन कर लिया है और ये आपने क्रिस के उस ऐप से, ठीक है ना, एफएमएम का इंटरनेट रिले फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट पे, ये आपने एंड्रॉयड फोन पे इसने एक्सेस कर लिया। एक्सेस मतलब प्रवेश कर लिया कार्य के लिए। केवल ये दरवाजा जहाँ से आपने पहुँचना है। आपको फिर बता दूं, आईडी पासवर्ड आपको दिए जाएंगे, अनऑथराइज आदमी आपके उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अब हम आपको एफएमएम, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से हो, फाइबर केबल वाले नेट से, या एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन के माध्यम से जो ई नेट से, इंटरनेट से सुसज्जित हो, तो क्योंकि हम कार्यालय में काम कर रहे हैं तो पर्सनल कंप्यूटर से आप गूगल पर एफएमएम लॉगिन करें। ये सामने चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एफएमएम लॉगिन करते ही प्लीज लॉगिन का एक आपको आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पर यूजर नेम की आईडी और उसका पासवर्ड, ये कहां से मिलेगा आपको? जो डिविजनल ऑफिस है उसमें जो इसके एडमिन है, जो एफएमएम और सीएमएम के जो एडमिन है, तो एफएमएम के जो एडमिन होंगे वो आपको आपका एक यूजर नेम और एक पासवर्ड देंगे। उसी समय यह क्रिस को भी एडवाइस कर दिया जाएगा, जिससे कि सही व्यक्ति ही, ऑथराइज व्यक्ति ही इस साइट को खोले। तो इस समय हमारे जेई महोदय ने ये इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने का प्रारंभ कर दिया है। फिर ये कैप्चा जैसा भी आएगा, कैप्चा आपको भरना पड़ेगा और इसके बाद जो है आपकी प्रॉपर साइट खोल दी जाएगी। तो एक सुसज्जित तरीका है कि कोई भी व्यक्ति, और दूसरा सेक्शन भी अनावश्यक आपके उससे सिस्टम से छेड़छाड़ ना करे और डाटा की अननेसेसरी एंट्री ना करे। अब इसमें आपने देख लिए वेलकम अनिल कुमार सर्च एंड सर्च, जो भी जहां होगा, चाहे वो टीकेडी हो, अंबाला हो, गाजियाबाद हो, कहीं भी हो, वो अपना खुल गया। क्रिस का एक मेन फोल्डर आपके सामने खुल चुका है। इसके पश्चात हम अब IRFM, जो जिस आइकॉन पर ये हमारा कर्सर इंडिकेट कर रहा है, इंडियन रेलवे फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट का आइकॉन पर इसको क्लिक करके इसको खोलने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं क्लिक हियर फॉर न्यू एफएमएम एप्लीकेशन। न्यू एफएमएम एप्लीकेशन के नाम से ये
खुल के आपको एक नई साइट दिख रही है। अब आप देखिए एफएम साइट पर आप क्रमशः यदि आइकन अपने कर्सर को लाएंगे तो सबसे पहले एफएमएम डैशबोर्ड। एफएमएम डैशबोर्ड क्या है? संपूर्ण ये पूरे भारतीय रेलवे से रिलेटेड है, ना कि किसी डिपो डिवीजन से। इसमें पूरे भारतीय रेल के आप डैशबोर्ड में आपके टोटल वैगन इस समय आप देखेंगे टोटल वैगन कितने हैं, जरा कर्सर इधर लाएंगे। टोटल वैगन इस पे जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 3,83,944। आप हैरान ना हो क्योंकि आपने पढ़ा है कि 3,19,175 वैगन रेलवे के अपने हैं। तो देखिए 3,19,175 ही हैं। कुछ एनआरसी जो प्राइवेट वैगन हैं उन वैगनों का है, कुछ डिफेंस के वैगन है जैसे 4,000। तो इस तरह इसका बाइफरकेशन है कि 3,83,000 वैगन हमारे कहां कहां बटे हुए हैं। और इसके अलावा अब आपको यार्ड के विषय में बताना हो तो यार्ड के लिए आपको यार्ड में आज की डेट में यार्ड में संपूर्ण भारतीय रेल में ये पूरे पूरे भारतीय रेल के यार्डों का जो टोटल 226 यार्ड हैं उसके विषय का संपूर्ण जानकारी आप एक क्लिक पे, मैंने बताया था ना एफएमएम क्या है कि एक क्लिक पे ही बिना ज्यादा मानव श्रम किए हुए बिना ज्यादा समय खराब किए हुए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए आज की बीपीसी टुडे, आज कितनी बीपीसी इशू हो गई हैं? हाँ, क्योंकि ये गाजियाबाद का है। और बीपीसी यस्टरडे कल हमने 2 ट्रैक किए थे। और बीपीसी टोटल इस मंथ में कितनी है और बीपीसी ईयरली कितनी है। अब आप यदि इतनी सूचनाओं को किसी डिपो से मंगाना चाहें, हेडक्वार्टर डिवीजन या रेलवे बोर्ड, तो पूरे आपको 8 घंटे भी कम पड़ेंगे क्योंकि वो एक मैन रिलेटेड है, उसमें जो जितना एक्सपर्ट होगा उतनी जल्दी बताएगा। और सूचनाएं भी आपको हर व्यक्ति एक अलग अलग देगा। हो सकता है कि ए इतनी सूचनाएं दे और कुछ समय बाद भी उस सूचनाओं को कम ज्यादा कर दे उसे याद। लेकिन ये एक सिस्टम है, पारदर्शी है, सबको रिलेटेड है, तो इस समय आप इसको समझ जाएंगे। इसके बाद ये सिकलाइन हमारी कितनी सिकलाइन? तो ये टोटल भारतीय रेल की जो फ्रेट सिकलाइन है, फ्रेट की सिकलाइनों का इसमें एक 135 सिकलाइन भारतीय रेल में हमारे पास फ्रेट स्टॉक में इतनी सिकलाइन है, इसके बारे में बताया है। डीवेस अराइव्ड टुडे। अब उसमें भी जिसका जैसे हमने अनिल कुमार जी के उससे खुला हुआ है क्योंकि हम यार्ड मेंटेनेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिना आईडी प्रॉपर पासवर्ड के यदि जब सिकलाइन यूजर चाहेगा तो टोटल सिकलाइन का और अपनी सिकलाइन का जो भी डाटा होगा वो इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, डीवीएस अराइव टुडे, जरा कर्सर इधर लाएंगे आप, डीवीएस अराइव टुडे, आज का डीवीएस कितना है, डीवीएस कल का कितना था, डीवीएस अराइव्ड मंथ, टोटल इस मंथ का डीवीएस कितना है, और इसमें जो ईयरली जो फाइनेंशियल जो ईयर है इस ईयर में कितना डीवीएस हुआ, ये एक ही क्लिक पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही डीवीएस आउट टर्न टुडे जो शाम को हम सिकलाइन यूजर की आईडी, हाँ ये सिकलाइन यूजर की आईडी है, इधर लाइन डीवीएस आउट टर्न टुडे कि आज का डीवीएस 17 बजे हम जो डीवीएस फिट करेंगे वो भी इसमें आएगा। कल कितना था, कल कितना था ये इसमें आ गया, और इस महीने और वर्ष में कितना था ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके साथ साथ इसकी जानकारी किसकी डीवीएस को फिट करने में कितना समय लगा, फिट करने में कितना समय लगा, आज कल ये एवरेज समय कि आपने जितने भी फिट किए हैं टोटल 8 घंटे में जितने फिट किए उसका एवरेज समय आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार सारे मंथ और साल का मिल जाएगा। तो कितनी सुगम और सरल प्रक्रिया, ये हमारी सिकलाइन का जो फ्रेट डिपो के सिकलाइन के विषय में था। मैंने आपको पहले भी बताया कि एफएमएम क्या करता है, फ्रेट डिपो ओपन लाइन में यार्ड, सिकलाइन, आरओएच और वारंटी क्लेम्स इत्यादि, और ईबीपीसी जब यार्ड में मेंटेनेंस हो जाए तो फिर ईबीपीसी क्रिएट करता। अब हम किसी भी फ्रेट डिपो के जो फ्रेट मेंटेनेंस डिपो में सबसे पहले यार्ड
यार्ड मेंटेनेंस की या रेक मेंटेनेंस, आप ऐसी बोल इस प्रकार भी कह सकते हैं। इसको किस प्रकार आपने मेंटेन करना है, क्या फंक्शनलिटी है, इसके विषय में जानेंगे। तो आपने जिस प्रकार प्रॉपर आईडी और पासवर्ड से प्रेस किया था डैशबोर्ड में, आपने सब कुछ समझ लिया। अब आप यार्ड रेक मेंटेनेंस को क्लिक करके इसको खोलेंगे। ये अभी क्योंकि रेक नहीं है तो अभी नहीं दिखा रहा। अब हम एक आर्टिफिशियल रेक आपको समझाने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल रेक क्रिएट करने के लिए रेक दो तरह से क्रिएट होगा। वॉइस के माध्यम से, जो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से आपको रेक ऑफर होगा। जो पुराने समय में ट्रैफिक का एक आदमी आपको T431 मेमो देता था, वही सारी चीज जानकारियां इसमें आपको प्रदर्शित हो जाएगी। तो इसमें आपको जो बीपीसी ओल्ड बीपीसी नंबर, इसका रेक आईडी, इसका किस लाइन पे यार्ड में प्लेस किया है, ये सारी जानकारी और कितने समय में प्रवेश, किस समय आपको ऑफर किया है, वह सब आपको इसमें प्रदर्शित हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इसमें आपने सबसे पहले ओल्ड बीपीसी नंबर जो आपके T431 के साथ मिलता था, जेडीआर रिपोर्ट, ओल्ड बीपीसी ट्रैफिक आपको पहले हार्ड कॉपी में देता था, वो फाइल्स के माध्यम से वो आपको मिल गई है। ओल्ड बीपीसी में क्यों बार बार ओल्ड बीपीसी नंबर डालते ही एफएम के जो 56 के 56 वैगन है उसके सारे पर्टिकुलर एक तरह का उसका सारा रिकॉर्ड हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। रेक क्रिएट करते हैं और रेक क्रिएट करते समय आपको इस चीज में बहुत सहायता मिलेगी। मानव श्रम खत्म हो गया ना, पूरा आपको पर्टिकुलर मिलेंगे आपका। अब हम रेक कैसे क्रिएशन करना है ये आपको बता रहे हैं। दो मेथड हो गए, एक बीपीसी से एक आईडी से। ये देखिए एग्जामिनेशन टू बी डन, कौन सा एग्जामिनेशन टू बी डन, स्पेशल प्रीमियम है। नीचे देखिए क्लोज सर्किट रेट है, प्रीमियम एग्जामिनेशन है, एंड टू एंड है और बीपी की चेक और अपग्रेडेशन। ये सारी चारों पांचों आपके पास ऑप्शन खुल गए हैं कि किस प्रकार का एग्जामिनेशन आपने करना है। इसके पश्चात हम उदाहरण की तरह एंड टू एंड एग्जामिनेशन के विषय में आपको बताएंगे। तो एंड टू एंड एग्जामिनेशन में फ्रेश रेक जो आपको ऑफर किया गया है, एंटर लास्ट इनकमिंग बीपीसी नंबर, जो आपको ओल्ड बीपीसी में बता रहा था, जो पहले T431 के साथ मिलती थी, वो फाइल सब आपको यहाँ मिल रही है। तो मैं क्योंकि हमें रेक मिला नहीं कि हम वॉइस रेक से बनाओ। अब कई बार जब आपको रेक नहीं मिला, अभी नहीं मिला ना, अभी वो दिखा रहा था कि रेक तो नहीं मिला है, तो ओल्ड बीपीसी आपके पास है नहीं, नंबर नहीं है, तो दूसरा मेथड भी आप अभी समझ लीजिए कि हमें फाइल्स की आईडी से जो फ्रेश रेक जो बनाना है। देखिए इन्होंने फ्रेश रेक को ऑन कर दिया। फॉर ओल्ड बीपीसी इज कंपल्सरी, तो इसमें आपने ये भी डाल दिया डिपो है, कौन सा एग्जामिनेशन है ये है, और क्यों है, क्यों आपने इसका एग्जामिनेशन किया, इसका कारण भी देखिए सब है। पीओएच लोड, आरओएच लोड, बैक टू बैक, क्योंकि ये डिमांडेड बाय ट्रैफिक डिपार्टमेंट। भाई 90% से ज्यादा तो हम ट्रैफिक के अनुसार करते हैं, तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांड फॉर ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो ये आपने डाल दिया। और एफएमएम रेक आईडी, ये उस समय भी काम आएगी जब आपके पास ओल्ड बीपीसी नंबर नहीं है। तो ये दूसरा मेथड आप समझ लीजिए। इसके लिए जैसे सज्जन कर रहे हैं एफएम रेक आईडी, आपको सिखाने के लिए हम अभी डाल रहे हैं। ये उदाहरण आप समझिए। इन्होंने एंड टू एंड का डाल दिया, एंड टू एंड एग्जामिनेशन, ये नंबर, ये डेमो है, इसका किसी उससे कोई मतलब नहीं है रेक से, केवल आपके शिक्षा के लिए आपके दे दिया। ये डेट आज की आ गई है, डेट को ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो रेक का नेम कोई नेम डाल दें आप, रेक का जो हमें ट्रैफिक देता है। ट्रेनिंग, ट्रेन टू, ये ट्रेन का नंबर इन्होंने डाला है। लाइन नंबर कौन सी है, जो भी आपके यार्ड की लाइन होगी वो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपको प्रॉपर देगा। ये तो अभी है ना। रेक ऑनर टाइप कौन सा है, मैंने बताया था ना 3,80,000 से भी ज्यादा रेक कोई डिफेंस के हैं, कोई प्राइवेट एनआरसी जो नॉन रेलवेज के हैं, इंडियन रेलवे रेवेन्यू क्या है, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट क्या है, ये सब रेकों के टाइप इसमें आपको डालने पड़ेंगे।
अब हम इंडियन रेलवे रेवेन्यू का उदाहरण लेके बना रहे हैं। रेक का टाइप क्या है, वो बीसीसीएन जितने भी मैंने बताया था 8 तरह के वैगनों का क्लासिफिकेशन है। कोई टैंक वैगन है, कोई कवर्ड है, कोई ओपन है, कोई टैंक वैगन है। तो किसी एक को लेके हम बीसीएन को हम लेके बीसीएन का एक रेक लेके इसमें डाल देते हैं और ट्रेन का नेम, कोई ट्रेन नेम जो भी डिपो से जनरेट होगा इसको हम डाल देंगे। तो हमने यही कॉपी कर दी। तो सेम हमने ट्रेन टू कॉपी कर दिया ताकि आपका ज्यादा समय इसमें खराब ना हो। ट्रेन खाली है, देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, एम्प्टी लोडेड या आधा कोई लॉन्ग होल टाइप का है, आधा लोड आधा एम्प्टी, या एक ही रेक में कई बार कुछ एम्प्टी कुछ लोडेड होते हैं। इस सारी पोजीशन को वो बता देगा। हमने भी एम्प्टी डाला क्योंकि यार्ड एग्जामिनेशन इस तरह में एंट्री मिलते हैं कई बार रिपोर्टेड बाय। अब हमारे यहाँ ट्रैफिक हमेशा यार्ड मास्टर के ही थ्रू मैक्सिमम लोड हमें ऑफर होते हैं। भाई नियम भी यही है, ट्रैफिक का काम है, ऑपरेशन काम है, आपको ऑफर करेगा, आपका काम है उसको मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, इसमें साथ ही लास्ट अनलोडिंग पॉइंट रीजन फॉर बीपीसी प्लेसमेंट वैगन। अब वो कहते हैं कि बीपीसी क्यों नहीं आई है आपने क्योंकि आईडी से रेक क्रिएट किया है, तो वो रीजन पूछ रहा है कि प्लेसमेंट वैगन वो वैगन होते हैं जो यार्ड में कई दिन से पड़े थे, उनको सबको इकट्ठा किया, 2-4 वैगनों को पूरा 12 वैगन 14 वैगन या 6 वैगन का लॉट आपको उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए 12, 26, 24 का भेज दिया है। बीपीसी नॉट प्राइवेट बाय ट्रैफिक, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा जो यार्ड में पड़े हुए हैं, कई दिन से पड़े हुए, तो उनकी बीपीसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो और कोई एक रेक तो है नहीं, 4 वैगन कहीं से कटे, 2 वैगन कहीं से आए, 3 वैगन कहीं से आए। तो इस तरह बीपीसी नॉट प्रोवाइड बाय ट्रैफिक एंड अदर्स, और भी अदर कोई कारण हो, लेकिन हमने लिखा बीपीसी नॉट प्रोवाइड बाय ट्रैफिक क्योंकि वो यार्ड में पड़े हुए कई प्रकार के लॉट थे, तो वो लॉट बन के हमें ऑफर हो गए। नाउ क्रिएट रेक, जब आपने इतनी सारी सूचनाएं इस पे भर दी तो उसके बाद आप क्या आएगा, जिस प्रकार सबमिट आता है तो हमें क्रिएट रेक सबमिट की जगह एक तरह का सबमिट है। यू आर श्योर डू यू वांट टू सबमिट कन्फर्म, एक बार ये कंफर्मेशन पूछेगा। जिस प्रकार कंप्यूटर हमारे एंड्रॉइड फोन किसी भी उसमें किसी भी चीज को वेरीफाई करता है, ये भी वेरीफाई कर रहा है। ओके आर यू श्योर, ये आपने उसके पश्चात जैसे ही आपने सबमिट रेक, तो एफएमएम रेक लिस्ट के थ्रू ये हमारे पास एक स्क्रीन पे ये आ गया है, जिसका आपने क्रिएशन डेट आज की डेट में था, ट्रेन नंबर आपने डाला था, टाइप क्या था, ये सब आप ही ने डाला, लाइन नंबर, पेंडिंग स्टेटस, कौन सा एग्जामिनेशन है, पेंडिंग स्टेटस जब तक बीपीसी ने। अब रेक इसमें जो और फंक्शनलिटीज है, एक बार कर्सर से सबको घुमाइए, इसमें जितनी फंक्शनलिटीज है ये सब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप सब आपको रिफ्लेक्ट होनी प्रारंभ हो जाएंगी। अब चले हम रेक अराइवल। रेक अराइवल को आपने किया तो आपको एक्चुअल टाइम और उसको आपने इसमें भर दिया है, तो ट्रैफिक ने हमें प्रोवाइड करें। ये सब चीजें आपको ट्रैफिक ने रेक अराइवल आपने दी थी, ये इसमें उदाहरण के लिए आपको समय दे दिया, ये सब डाल दिया, इसको फिर सबमिट कर दिया, तो ये रेक अराइवल, ये अब आपने रेक अराइवल कर लिया है। ये आपका, अब ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें कोरिलेटेड है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वॉइस हुआ, वॉइस भी, OMRS भी, विल्ड भी, कई चीजें इसके साथ कोरिलेटेड है। जैसे ही आपने इसे डाला वहां आपको अराइवल शो होने लगेगा उनके उस पर भी, ताकि किसी भी चीज में कंट्रोवर्सी भविष्य में ना हो। उसके बाद लिंक टू वॉइस, वैगन कंपोजिशन, जो भी वैगन इसमें है सभी इसमें आपको सिलेक्ट होने लगेंगे। इसलिए उदाहरण के लिए मैं इनसे अपने जेई साहब से आग्रह करूंगा, कोई एक वैगन डालकर दिखाए क्या क्या इसके पर्टिकुलर इसमें आते हैं। जो हमने अराइव्ड दिखा दिया है, तो ये देखिए आपको स्टेटस, पहले पेंडिंग था, अब स्टेटस अराइव्ड हो चुका है। एग्जामिनेशन टाइप एंड टू एंड जो सामने इसके वो क्लियर हो रहा है। इसके बाद आप लिंक टू वॉइस, ये भी बात की, सेकंड लिंक टू वॉइस ये सेकंड है। इसके बाद सेकंड है वैगन कंपोजिशन, तो आपके पास जो बीपीसी मिली, ओल्ड बीपीसी या आईडी से जो भी रेक आपने क्रिएट किया, उसके वैगन कंपोजिशन के विषय में इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक किसी वैगन को डालकर, एक नंबर डालकर आपको इसके विषय में बताऊंगा। इस प्रकार हमें
ऐड वैगन जो भी इसमें वैगन है, वैगन नंबर कोई भी आप 11 नंबर का, ये भी बताना बहुत आवश्यक है। एफएम पर जो भी वैगन है वो सब 11 नंबर के हैं, जो 2003 में रेलवे बोर्ड ने एक स्टिक और एक मानक, एक पैरेलल, सबके लिए यूनिफॉर्म, ताकि एक सिस्टम बन जाए 11 नंबर के वैगन सिस्टम को लागू किया था, जो आपके सामने डाला जा रहा है। 11 नंबर के वैगन को, वैगन का टाइप क्या है? टाइप ऑफ वैगन मतलब जो 8 प्रकार के मैंने मोटे ही आपको बताए थे योग्यता के आधार पर। ये देखिए अपने आप ही आ गया, बोस्ट है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का वैगन है ये। और इसको आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि हमने अभी ऐड किया है तो इसको न्यू रिकॉर्ड में आप जाके सेव कर लेंगे। ये आपके सामने इस समय ये वैगन हमने सेव कर लिया, इसके पर्टिकुलर है। इसके विषय में एक और अधिक बात मैं बताना चाहूंगा। इसमें है बिल्ट रेक। बिल्ट रेक क्या है? जो आपको ओल्ड बीपीसी मिली थी जिसमें 56 वैगन थे, एक तो आपके पास पूरा रेक आ गया, किसी कारणवश 2 वैगन 4 वैगन ट्रैफिक ने कहीं रास्ते में इन रूट किसी कारणवश या कहीं वहां का जो लोड था उसमें डिटैच कर दिए, तो आपके पास बीपीसी में वो रिफ्लेक्ट होते रहेंगे क्योंकि ओल्ड बीपीसी। लेकिन आप फिजिकली और यदि 4 वैगन आपके पास कम है तो रेक कंपोजिशन से पहले, बिल्ड से पहले आप उनको हटा भी सकते हैं और कोई 4 नए जोड़े तो उनको जोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब एक बार बिल्ड रेक, ऊपर आप देखेंगे बिल्ड रेक जब हो जाएगा तो ये फाइनल ऑपरिंग रेक है, इसमें आप कोई ज्यादा काट छाट बाद में नहीं कर सकते, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। है उसके बाद हम बिल्ड रेक के माध्यम से एग्जामिनेशन प्रारंभ। आपको मैंने बताया बिल्ड रेक, तो आप सब कुछ वैगन को जोड़ने या काटने, जो डिटैच हो गए बीपीसी से फिजिकली आप इसको मिलाएं और उसके बाद फिर बिल्ड रेक करें। ये एक बार फिर आपसे पूछेगा, जैसे ना कंप्यूटर की भाषा है, प्लीज इंश्योर ऑल डाटा इज करेक्ट आफ्टर बिल्ड रेक, नो चेंज आर अलाउड। मैंने कहा है कि ये जिस तरह ओल्ड बीपीसी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, रेक आईडी बहुत महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण यार्ड मेंटेनेंस में है बिल्ड रेक। और इसमें फिर आपने दोबारा इसको यस करना है। ये आपका बिल्ड रेक बिल्ड हो गया। अब फिजिकली आपने वैगन कंपोजिशन को चेक करने के बाद जो हम नंबर पूरे रेक का ले लिया है, फिर उसको हमने ऑफर मेमो जो CYM के द्वारा क्रिएट की जाएगी हमारे लिए, उसके विषय में ऑफरिंग मेमो डिटेल्स आपको सब होगा। इसमें क्या है, रेक आईडी बाय डिफॉल्ट आएगा, जो एग्जामिनेशन आपने डाला था वो आ जाएगा। प्रायोरिटी इसका मतलब सभी हाई है, हाई सभी लगभग हाई प्रायोरिटी होती है। रेक चेकिंग के लिए है, रेक चेकिंग के लिए है, कौन सा एग्जामिनेशन आपने डाल दिया गाजर। अब CYM ऑफरिंग मेमो, एक मेमो CYM इसको हमें देता है, जैसे T431 के विषय में कह रहे थे हार्ड कॉपी देता। अब आप FMM और फाइस्पेस का एक डिजिटलीकरण देखिए। CYM ऑफरिंग मेमो हम डेमो के लिए एक डाल रहे हैं। इशूड बाय, इशूड कौन सा, जो संबंधित स्टेशन का या फ्रेट डिपो का CYM होगा वो देगा। और रिसीव्ड बाय, इसके द्वारा रिसीव होगी वो हमारे CMW रिकॉर्ड, जो उसको एग्जामिनेशन के JEE SSC है यार्ड में उस समय ड्यूटी पे है ना। ये बाय नेम ना होकर बाय पोस्ट होगा, SSC गाजियाबाद CMW जो भी है। और ऑपरेटिंग मेमो सबमिट, ऑफरिंग मेमो, जो ऑफरिंग मेमो आपने सबमिट कर दी है, एक बार बार वही में कोई पूछेगा ओके आपने करना है, ये मेमो सबमिट होगी। रेक बिल्ड विद रेक नोटिफिकेशन नंबर सच एंड सच, तो ये रेक आपका बिल्ड हो गया। अब आपको इसका प्रॉपर मेंटेनेंस प्रारंभ करना है। इसके बाद ये देखिए आपको ना वैगन करंट, जो आपने एक वैगन डाला था वो आपको BCN वैगन आपने एक डाला था ना केवल समझने के लिए, वो सब उसमें दिखाई देने लगा। इसके बाद है एग्जाम एक्टिविटी टाइमिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको वॉइस पर और FM के माध्यम से डिजिटली आपको रेक ऑफर हो गया है, तो इसमें आपने
है ना। इशू टाइम, ऑफरिंग मेमो, टाइमिंग, जो आपको टाइम दिया गया है ये CYM के द्वारा, ये इसमें हम डाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपने 8 बजे का ये डाल दिया है, ठीक है। और ये अब आपने कब रिसीव किया, जैसे हम 10 मिनट 20 मिनट हार्ड कॉपी में डालते थे, उस प्रकार आपको इसमें डिजिटली इसमें डाल देना है। तो आपने 10 मिनट का समय लेकर इसको डाल दिया और उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट कर, लाइन ब्लॉक, डेट एंड टाइम। लाइन ब्लॉक का मतलब है कि वो जिस तरह हम लाल लगाते हैं और हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, लाल लगाते ही हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होता था, इसमें ऑन डिजिटली आपने इसको डाल दिया कि हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट है। भले ही फिजिकली लाल लगाना वगैरह उसी तरह करना है, खतरा वगैरह लगाना है, ये तो केवल ऑन पेपर आपने डाल दिया है। रिमूवल ऑफ लाइन ब्लॉक डेट, जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, वो 90 मिनट में, 2 घंटे में, जैसा भी टाइम है, जिस प्रकार का है, CC है, ET, एंड टू एंड है, कोई प्रीमियम है, जब वो एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो फौरन आपको इसमें एंट्री कर देनी है। ठीक है, तो ये आपने एग्जामिनेशन खत्म कर दिया। ये ऑन पेपर उनको भी पता लगता जा रहा है कि ये 8 बजे, 8:10 बजे या 9 बजे इसका एग्जामिनेशन समाप्त हो गया। तो इसके बाद अदर रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टू एग्जाम, इसका कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि कोई रीजन इसका है नहीं, समय सिंपल हमने एग्जाम किया है तो इसका अगर कर दिया। रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन दी, है ना, कोई रिमार्क, कोई अबनॉर्मलिटी इसमें थी नहीं, सब कुछ एक रूटीन में था। तो इसको भरने के बाद आपने सेव टाइमिंग, जो आपने टाइम इसमें दिए हैं रिसीव के, अराइवल के, ऑफर के और एग्जामिनेशन ब्लॉक लिया था और ब्लॉक समाप्त किया, कार्य पूर्ण करके करके इसको आप फिर कंफर्मेशन करेंगे ओके से। अब आपने जो ऑफरिंग रेक आपको दिया गया था यार्ड में, जिसमें वॉइस के माध्यम से ट्रैफिक ने आपको लाइन नंबर, लोड, टाइम सब कुछ दे दिया था, तो आपने अब उस रेक की, जो सिलेक्टेड रेक था, जिसकी ओल्ड BPC से या वॉइस की ID से जो रेक बना था, आपने इसके लगभग रेक अराइवल से लेके लॉगिन, फोकस, वैगन के जितने पैरामीटर हैं, वैगन पैरामीटर, वो चाहे एयर ब्रेक के हों, वैगन पैरामीटर हों, जितने भी एग्जामिनेशन ये जो आइकॉन पे क्रम से कर लिए हैं। फिर उसके बाद वैगन ब्रेक पैरामीटर में भी आपको मैंने बताया था ना, हर मेक का, जैसे नोर का, इसके डायमेंशन वगैरह आपने भर लिए हैं। उसके बाद वैगन नॉमिनेशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये समझ लें कि यदि कोई वैगन यदि आया हुआ है और डीवीएस हो गया, प्लांट या अनप्लांट, जो मैंने पहले बताया था, उसकी एक मेमो जनरेट होगी, वो फिर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को जाएगी। जैसे वो मेमो जनरेट होकर रिसीव हो जाएगी तो ओल्ड BPC में जो वैगन नंबर है वो वहां से हट जाएगा। उसके बाद जब ये सब कुछ प्रक्रिया हो जाएगी, आपने इतनी फंक्शनलिटीज को वर्क कर लिया है कंप्लीट, तो इसके बाद आप फिट मेमो इशू करें। फिट मेमो ट्रैफिक को रेक की फिट देंगे, जैसे आप हार्ड कॉपी में देते थे, अब आप FMM के फंक्शनलिटी के माध्यम से वॉइस के द्वारा उसको सूचित करेंगे। और फिट मेमो देने के बाद जैसे ही उस फिट मेमो का जनरेशन आप कर लेंगे, तो उसके रिसीव होते ही नया रेक का जनरेशन, जो सिलेक्टेड रेक था, जो ओल्ड BPC वाला रेक का, इन सारी प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद नया रेक जनरेशन माना जाएगा। और वही वॉइस पर, क्योंकि जब तक मेंटेनेंस है तब तक है फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, और जैसे ही रेक यार्ड में तैयार न्यू जनरेशन हुआ, उसके बाद वॉइस के माध्यम से वो ऑपरेशन, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में चला जाएगा। आप समझ गए ना FMM कहाँ काम करता है, जहां यार्ड में, जहां फ्रेट डिपो के यार्ड से लेके फाइनल फिट तक, तो हम FMM के माध्यम से करेंगे। उसमें सिक्लेन भी है, उसमें वारंटी क्लेम भी है। इसके पश्चात फिट मेमो होते ही फाइल्स की तरफ जाने, ये इंटीमेशन होने के बाद
क्रिएट बीपीसी, ईबीपीसी, यहाँ पर आपको ईबीपीसी क्रिएट होगी। उसी के बाद उस ईबीपीसी के द्वारा जब आप वो जनरेट कर लेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से इसको ईबीपीसी बोलते हैं, कैसे आपने उसको निकालना है और उस पे किस किस के हार्ड कॉपी में जरूर निकलेगा, क्योंकि गार्ड और ट्रेन मैनेजर को हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। उसमें जो भी जेईसीएनडब्ल्यू, एसएससीसीएनडब्ल्यू वो इतने है कि स्टम्प भी मोहर भी लगा के साइन कर देंगे और तीनों के साइन इसमें हार्ड कॉपी भी होगी, क्योंकि यही हार्ड कॉपी किसी और यार्ड में फिर आपकी बीपीसी के काम आएगी। जब उसकी वैधता खत्म हो जाएगी ना तब वहीं से। तो अब ई बीपीसी सारे, अच्छा एक और बता दूं, ई बीपीसी कब जनरेट होगी? जब तक आप ये सारी फंक्शनलिटीज के काम को पूरा नहीं करेंगे तो ई बीपीसी आपका जनरेट नहीं होगा। इसमें एक फेल सेफ सिस्टम है। यार्ड में जब तक मेंटेनेंस नहीं होती पूरी हो जाए तो आप ई बीपीसी देते थे। तो इसी प्रकार इसमें डिजिटली लॉकिंग है कि जब ये सब फंक्शनलिटीज पूरी हो जाएंगी तभी इसके बाद ईबीपीसी की तरफ आप जाएंगे, जिसके बारे में हम आपको अगले अध्याय में, अगली वीडियो में सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इस हमारे एक सिंपल से प्रयास से आपकी कार्यक्षमता में कहीं ना कहीं अवश्य वृद्धि होगी। धन्यवाद।